सो वेलकम एवरीवन। अभी ये जो क्विज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्विज हर उस बच्चे के काम की है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है या इवन ईपीएफओ की या बैंक की भी तैयारी कर रहा है, यानी एसबीआई आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए वैसे एक ही होती है, बाकी नाम अपने अलग अलग दे देते हैं। तो ये जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो इंग्लिश आती है सभी के काम के हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्विज। देखिए, तो पूरा डिटेल के अंदर मैं आंसर दूंगा इसके अंदर। बताओ जरा, फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से। कहां आंसर, कहां आपको दिक्कत लग रही है? चलिए जी, तो आपको लग रहा है बी में दिक्कत है, तो क्या बता सकते हैं आंसर? हाँ जी, क्या चेंज करूं मैं, किसकी जगह? चलिए जी, मैं बताता हूं गलती किसमें, बी में। लेकिन हमें यहां पे वेरी की जगह क्या यूज करना पड़ रहा है? मोर यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस में क्या आ रहा है? देन आ रहा है। तो अगर सेंटेंस में जब देन आ रहा होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देन आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस में कंपैरिजन होगा। देन आ गया तो कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन अगर होगा तो उसके लिए हमें सीडी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री की ही का ही एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री की एडवर्ब की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और यहां पे यही हुआ है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को जल्दी आदत हो जाती है। सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस। बहुत कुछ लोग जो हैं, चेंजेस यानी जो बदलाव होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी अपना लेते हैं, बहुत आसानी से अपना लेते हैं। तो हमें आसानी से वर्ड चाहिए, आसानी से यानी इजीली तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ लोगों से ज़्यादा इजीली अपना लेते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे वेरी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मोर। तो जैसे ही हम यहाँ मोर लगाएंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री का क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो ध्यान रखना, एडवर्ब्स के अंदर भी डिग्रीज होती हैं। इजीली पॉजिटिव डिग्री की एडवर्ब है, और मोर इजीली फिर कंपैरेटिव डिग्री की एडवर्ब हो गया, और मोस्ट इजीली ये सुपरलेटिव डिग्री का क्या हो गया? एडवर्ब। चले आगे, बताइए जरा। चलिए, चलो आगे मैं बताऊं फिर। ओवरसीज नहीं आएगा, क्यों? चलिए, बिल्कुल सही है, यहां पे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विंड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे क्या करना? बंद कर देना। तो क्योंकि ये विंड डाउन में ये विंड V1 है, तो जब आप इसको किसी एज अ वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस में, तो आप इसकी V1 प्लस ING फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म सब यूज कर सकते हैं ना। फ्रेजल वर्ब को हम जब याद करते हैं तो V1 फॉर्म में याद करते हैं, V1 प्लस प्रेपोजिशन की फॉर्म में हम याद करते हैं फ्रेजल वर्ब को। लेकिन सेंटेंस के अंदर V1 के रूप चेंज हो सकते हैं ना, तो यही हुआ है यहां पे। चलो बताइए जरा, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो शायद आपको बात तो समझ आ रही होगी। पुलिसमैन के आने से पहले चोर भाग चुके थे, मतलब बताइए जरा। ABCD जल्दी।
हाँ जी, चलो फिर बिल्कुल सही है ये। देखो आम तौर पर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स किस पे खत्म होती हैं, और ऑफ का मतलब आम तौर पर जीतना, बचना, दूर होना, यही होता है आम तौर पर। ये मैं ये नहीं कहता हर बार ऐसा होता है, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब ओ डबल एफ पे खत्म होती है उसमें आम तौर पर ये वाले मीनिंग निकलते हैं। ऐसे तो कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना होता है, किसी चीज को रद्द करना भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑफ का एक मतलब दूर होने से तो होता ही है ना, तो इसका मतलब वो दूर हो गया, आने से पहले ही वो, समझ आ रही है। तो अपने को फ्रेजल वर्ब याद ये वाली भी ध्यान देनी पड़ेगी। मेड ऑफ का मतलब बच निकलना, ठीक है, टू लीव क्विकली, यूजली इन ऑर्डर टू एस्केप। बताओ जरा, हाँ जी जल्दी, बी ऑप्शन दे रहे हैं जी, बिल्कुल सही है। अब इसका एक हिंट हमें यहां से भी मिल सकता है कि आम तौर पर 99% टू के बाद आपको क्या दिखाई देता है। अगर आपको टू के बाद वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है। हाँ, 1% चांस होता है कि टू के बाद आपको क्या दिख जाए, और ऐसा जो होता है वो लिमिटेड केसेस में ही है, और वो केसेस हम याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे विद अ व्यू टू, या आई एम यूज टू डूइंग दीज थिंग्स, तो वो बहुत सारे, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू है, तो कुछ ऐसे हमारे पास फ्रेजेस हैं जो टू पे ख़त्म होते हैं और उनके बाद V1+ing फॉर्म ही आती है। तो रेक्विजाइट अपने साथ क्या लेता है, फॉर। रेक्विजाइट का मतलब मजबूरी है, कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए। कट लूज का मीनिंग बताना आपने, ये इडियम है कोई। अगर आपको लगता है कि आइडिया लग सकता है तो चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन, कट लूज। हाँ जी जल्दी, हाँ जी, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। टू बी लाइवली, एक्टिव एंड हेल्दी, ऐसा फील करना। बताइए जरा, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, इस सेंटेंस को अब मैंने टुकड़ों में लिख दिया है, आपको बताना है गलती कहाँ है ABCD में से। गलती A में है, B में है, C में है, नो एरर। चलिए मैं बताऊं फिर, C में गलती है। क्या गलती है बताइए जरा। चलो, गलती B में है। देखिए जी, अगर तो विटनेस्ड वर्ड यूज किया गया है यहां पे, अब इसकी हिंदी बना के देख लो, मीनिंग समझ आ जाएगा। डिस्कसिंग द एक्स्ट्रावेगेंट इंडियन वेडिंग्स, यानी डिस्कस करते हुए। एक्स्ट्रावेगेंट यानी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हो, एक्स्ट्रावेगेंट इंडियन वेडिंग्स, तो डिस्कस करते हुए ऐसी इंडियन शादियों को जिनमें बहुत पैसा खर्च हुआ है,
दैट, वो वाली शादियां दैट ही विटनेस्ड ऑन हिज जर्नी। अब अगर यहां पे विटनेस्ड लगा हुआ है तो ये V2 हो गया, यानी बात किधर गई, पास्ट में। लेकिन बीच में ये क्या लगा हुआ है, सो फार अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आपको 100% सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना पड़ेगा। डिस्कस करते हुए उन शादियों के बारे में जिनको, जो उसने अब तक देखी हैं या अब तक देखी थी, हैं, अब तक देखी हैं। अब देखो आगे सेंटेंस फिर प्रेजेंट में ही आ गया। कबीर एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन्स क्या है, और V1+S किसकी निशानी होती है, प्रेजेंट टेंस की। तो जितनी शादियां उसने अब तक देखी हैं, इन सबको, मतलब जो उसने देखी हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए, उनके बारे में डिस्कस करते हुए कबीर एक्सप्लेन करता है हाउ मोस्ट गेस्ट्स, यानी कैसे बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं ना, डोंट इवन टेस्ट 70% ऑफ द फूड सर्व्ड। वो टेस्ट भी नहीं करते क्या, 70% खाना जो बनाया होता है, ठीक है, उसको टेस्ट भी नहीं करते। बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी होते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। तो यहां हमारे पास की क्या थी, ठीक है, यहां हमारे पास क्या चीज थी जिससे हमें पता लगा आंसर, सो फार। बताइए जरा, फॉर डेज ऑन एंड, फॉर डेज ऑन एंड, जल्दी, फॉर मैनी डेज, ठीक है, ये तो याद ही रखने पड़ेंगे। चलिए जी, प्रिसाइजली। वैसे भी जब अपने बटन बंद करते हैं तो ध्यान से ही बंद करते। प्रिसाइजली का मतलब होता है बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। हाँ जी, डी, ठीक है। अगर पिन और निडल्स पे चलना पड़े तो डर लगेगा, डर लगेगा, हाँ जी, चलिए जी। टू अनइंटेंशनली से समथिंग फुलिश, टेक्टलेस और ऑफेंसिव, तो ऐसी चीज अनजाने में ही होगी। तो गलती से ही कोई आदमी अपना पैर किसी के मुंह में घुसाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ आंसर। टू मेक एन अननेसेसरी फज, बिना बात के, जैसे अपने कोई बात हवा में कर देते हैं। चलिए अभी क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट करने से पहले ये चीजें फिर से एक बार ध्यान में रख लो। जब भी हम फिलर्स करते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, जिस ब्लैंक के लिए हम आंसर ढूंढ रहे हैं, हमें ये जरूर देखना होता है कि उससे पहले क्या आया और उसके, और स्पेशली अगर उससे पहले या बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रेपोजिशन बाद में आ रही है तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। बताइए क्या आंसर हो सकता है।
चलो मैं आगे, क्या आंसर? बिल्कुल सही है। ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन एम्स टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशन का जो एम होता है वो डैश होता है दो ऑब्जेक्टिव। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अचीव करने से ही है, ठीक है ना। बाकी वर्ड्स यहाँ फिट नहीं बैठ रहे बिल्कुल भी। चलिए आगे। अब यहां पे एंड से पहले एक एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद चांस किसका है? ये सारे एडजेक्टिव ही दे रखे हैं वैसे। तो अगर एंड से पहले कोई पॉजिटिव चीज आई है तो एंड के बाद भी कैसी चीज आनी चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए कुछ यहां पे। अब पॉजिटिव के अंदर हमें यह भी देखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? ठीक है जी। तो क्या है आपका आंसर? चलो मैं बताता हूं। मीनिंगफुल, यानी पढ़ाई या एजुकेशन का एक ही मतलब होता है कि पढ़ने वाले की, शिक्षा लेने वाले की जो लाइफ है, एक तो वो क्या हो जाए? हैप्पी। मीनिंगफुल का मतलब वो काम आए किसी के, उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ का एक मकसद हो, उसकी लाइफ के कुछ मायने हो। अगर एक इंसान ने शिक्षा प्राप्त की है तो उस शिक्षा का मतलब सिर्फ कुछ भी करके खाने से नहीं है, पैसा कमाने से नहीं है। वो जो करे उससे किसी को फायदा हो, वो जो करे उससे समाज की तरक्की हो, उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल। तो लाइफ सिर्फ हैप्पी से मतलब नहीं है, लाइफ क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव तो कटना ही था, बोरिंग तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। और पढ़ने से चीज़ें आसान होती हैं और मुश्किल हो जाती हैं, तो चैलेंजिंग तो नहीं होगा ना काम। हाँ जी, चलिए वेरी गुड। यहाँ पे नॉलेज ही जच रहा है। ठीक है जी। शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब यही है कि उसको नॉलेज मिले अलग अलग तरह की। सही है। जल्दी 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 21 का। देखो वो कह रहे हैं कि जो नॉलेज एजुकेशन द्वारा इंपार्ट की जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है। नॉलेज के लिए हम गिवन शब्द यूज नहीं करते, गिव शब्द यूज नहीं करते। आमतौर पर क्या यूज करते हैं? इम्पार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है, ठीक है। तो नॉलेज इम्पार्ट